खबर मध्य प्रदेश से, जहां दतिया में मंगलवार रात कुछ नकाबपोश बदमाशों ने NH 44 के डगराई टोल प्लाजा पर फायरिंग कर दी। गोलीबारी से खुद को बचाने और भागने की कोशिश में दो टोल प्लाजा कर्मी पास के खेतों की ओर भागे, लेकिन वहां खुले कुएं में गिर गए और उनकी मौत हो गई। बदमाशों की फायरिंग की पूरी घटना CCTV कैमरा में कैद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस कदर इन्होंने हुड़दंग यहां पर मचाया। यह घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। मृतकों की पहचान हरियाणा के श्रीनिवास पासवान और नागपुर के शिवाजी कांदले के तौर पर हुई है। कल सुबह ही दोनों के शव कुएं से निकाले गए हैं। टोल प्लाजा पर जो CCTV कैमरा लगे थे उसमें ये पूरी की पूरी घटना कैद हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर ये नकाबपोश बदमाश हुड़दंग मचा रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने फायरिंग भी की। टोल प्लाजा पर जो कर्मचारी थे उन्होंने जान बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश की, भागे खेतों में गए, लेकिन वहां पर खुले कुएं में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। टोल प्लाजा पर अज्ञात लोग अपना बाइक से और स्कूटी से आए, जिस पर से जो स्टाफ था वहाँ पर उनके साथ आके रंगदारी दिखाते हुए मारपीट की और हवाई फायर किए, जिस पर से जो स्टाफ है वो भागा। इन जहाँ जगह मिली उस पर से दो स्टाफ कर्मी भागते हुए टोल ऑफिस है उसके पीछे कुआं बना, वहाँ पर जाके अपने आप को बचाते हुए टोल के कुएं में गिर गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। इस पर से अपराध पंजीबद्ध थाना चिरूला में कर लिया गया अज्ञात लोगों के खिलाफ और विवेचना जारी है। शीघ्र ही अज्ञात को ज्ञात करके गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। द्वारे हमारे सहयोगी हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अनुराग, कौन थे ये नकाबपोश बदमाश, कुछ पता चल पाया? जैसे आपने पुलिस के आला अधिकारियों को सुना कि अब अज्ञात है, लेकिन उनकी उनको पहचानने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद अज्ञात को ज्ञात में बदला जाएगा। दरअसल ग्वालियर और झांसी हाईवे पर ये टोल नाका है। ग्वालियर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा भी शुरू हो जाती है। तो जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये जो बदमाश हैं जिन्होंने फायरिंग की है, दरअसल ये बगैर टोल दिए वहाँ से ट्रकों को, डंपरों को पास करवाते थे दादागिरी करके, और उसके बाद उन ट्रक और डंपर मालिकों से पैसा वसूलते थे, उनके चालकों से पैसे वसूलते थे। लेकिन 1 अप्रैल से वहाँ पर नई कंपनी ने कामकाज संभाला और उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। जो आसपास बदमाश रहते हैं उनको मना कर दिया कि वो बगैर टोल दिए वहाँ से गाड़ियाँ पास नहीं करवा सकते। और ऐसे में अपनी धौंस दिखाने, दादागिरी दिखाने पहले तो आए। आप CCTV फुटेज में साफ देख सकती हैं कि पहले दरवाजे से मार के निकालने की कोशिश की गई, लात मारी गई और उसके बाद वहाँ से स्टाफ को निकाला गया और उसके बाद गोली चलानी शुरू कर दी। ऐसी ताबड़तोड़ गोलियां चलाई कि दो जो टोल प्लाजा के कर्मी थे वो भागने लगे, खेतों में गए, लेकिन वहां पर बगैर मुंडेर वाला कुआं था और उसमें गिर गए और इस हादसे में इस घटना में उनकी दुखद मौत हो गई है। बुधवार सुबह में उनके शव वहां से निकाले गए, तब वहां पर उनकी शिनाख्त हुई है, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। अनुराग, टोल कर्मियों की सुरक्षा बड़ा सवाल है। कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां पर टोल कर्मियों के साथ इस तरीके की अभद्रता होती है, लेकिन इस बार ये कि 2 टोल कर्मियों को जान से हाथ गंवाना पड़ा। बिल्कुल आरजू, कई दफे हमने देखा है मध्य प्रदेश के अलग अलग टोल प्लाजा, अलग अलग टोल बूथों पर कि किस तरह से लोग दादागिरी करते हैं, अपनी गाड़ी बगैर टोल दिए वहां से पास कराने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों में भी ये शिकायत रहती है कि प्रशासन ने या सरकार ने बहुत कम दूरी के अंतराल पर, वैसे इसकी मानक दूरी तय है, लेकिन टोल प्लाजा बना दिए हैं और आसपास के जो रहने वाले लोग हैं अक्सर उनका झगड़ा जरूर होता है। कई बार हमने नेताओं को भी देखा है कि धौंस दिखाने के लिए बगैर टोल दिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इस दौरान झगड़ा होता है। लेकिन ये कहीं कुछ ज्यादा ही हो गया कि 2 टोल कर्मचारियों की मौत हो गई क्योंकि बदमाश आकर गोली चलाने लगे, वो बचने के लिए भागे और कुएं में गिरकर उनकी मौत हो गई।